नमस्कार, आप यूसीएन न्यूज में विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरा नाम नीलोफर सफदर है और मैं बहुत लोगों के इंटरव्यूज लेती हूँ जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। तो आज का जो टॉक है इसमें हम बात करेंगे कि इनक्योरेबल डिजीजेस जो होती है इनको किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मंजू जैन हैं और ये मंत्रा हीलिंग के द्वारा इनक्योरेबल डिजीजेस को क्योर करती हैं। तो मंजू जी, आप एग्जैक्टली क्या करती हैं वो बताइए। मैं कोई भी पेशेंट के साथ चैंटिंग करती हूँ। एक 45 श्लोका है जैन भक्तांबर का, जिसमें लिखा था कि इट इज क्योर फॉर इनक्योरेबल डिजीज। और मेरी माँ बचपन में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो ये श्लोक पढ़ती थी और वो ठीक हो जाता था। तो मैंने MBA किया, CS किया और उसके बाद आई गॉट मैरिड। मैं अपने इंडस्ट्री में काम करती थी, पर पता नहीं मुझे कैसे आया कि मैं इस सब्जेक्ट पे साइंटिफिक रिसर्च करूं और मैं मेडिकल फ्रैटर्निटी को प्रूव करूं कि ये काम करता है। तो मैंने सबसे पहले हॉस्पिस में चालू किया। हॉस्पिस आप समझते हैं, डाइंग पेशेंट जिनको हम टुकड़ोजी से कह देते हैं कीमो देने के बाद, रेडिएशन देने के बाद कि अब ये नहीं बच सकते। तो उनके लिए एक जिमी राणा सर हैं, दिनशा ग्रुप के ओनर, उन्होंने चालू किया है स्नेहांचल, जो बोलते हैं वी कैन नॉट क्योर यू बट वी कैन सर्टेनली टेक केयर ऑफ यू। तो वहाँ पे ये डाइंग पेशेंट मैंने 3 चूज करे, 42। तो मंजू जी, आप जब हॉस्पिस की बात करते हैं तो जो भी पेशेंट्स वहाँ होते हैं तो नॉर्मली कितने टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं? मतलब 2-3 दिन से लेके मैक्सिमम वीक। मोक्षधाम से एक वैन खड़ी होती है, जब भी डेथ होती है तो वो डेड बॉडी वहाँ ले जाते हैं। ओके। तो ये जो पेशेंट थे, तीनों को मैंने यंग लिए थे, 42 और 45 इयर्स के बीच में 3 पेशेंट जिनको ओरल कैंसर था, थ्रोट कैंसर। तो इनको हमने मंत्रा चैंटिंग को दिया और इनकी वाइफ को जॉब करने को दिया। तो ये ही 3 पेशेंट हैं जो 2.5 महीने से 3 महीने तक वहाँ रहे। और जो सरपंच बनी गांव के थे उनको हम वापस छोड़ने गए उनके गांव, और रास्ते में वर्धा मेडिकल कॉलेज में उनके डॉक्टर्स को दिखाया जो कि अमेज थे उनको जीवित देखते हुए। तो ये जो पेशेंट्स थे इनकी जनरली जब हॉस्पिस में आए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 to 3 डेज से लेके 1 वीक तक थी और ये 2.5 to 3 months तक रहे। नहीं, डॉक्टर्स ने मेरे को कहा था कि मैडम ये पांडुरंग की आयु सिर्फ हाफ एन आवर की है, इसके कन्वर्जन आने लगे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेन में कैंसर पहुंच गया है। तो बोले हम आपको डिस्करेज नहीं करना चाहते, पर आप भी पॉजिटिव, आप अपना रिसर्च लीजिए, आप मंत्रा चैंट करिए, पर हम एज डॉक्टर्स वी वांट टू इन्फॉर्म यू द करेक्ट पोजीशन, आप कोई वहम में ना रहे। तो उन्होंने बताया था कि आधा घंटा इनकी उम्र है, जो पेशेंट 3 महीने तक जिया और अच्छा खासा जिया। सो जस्ट टू बी श्योर, आप एग्जैक्टली कौन सा मंत्र चैंट करते हैं और ये कौन से रिलीजन से है ये मंत्र? ये जैन रिलीजन का है, भक्तांबर स्तोत्र, जिसमें भक्ति की महिमा बताई गई है। मतलब आचार्य मानतुंगाचार्य ने जब ये एक श्लोक लिखा था, इसमें 48 श्लोक है, तो उनको जेल में राजा भोज ने बंद कर दिया था क्योंकि वो मौन हो गए थे। उन्होंने कहा था कि राजमहल में मेरा क्या काम, और वो कह रहे थे कि आप अपनी शक्तियां बताइए। तो एक श्लोक उन्होंने लिखा और एक ताले टूट गए। ऐसे वो 48 तालों के बाहर आए। तो ये हर श्लोक की महिमा है। वैसे मेरा रिसर्च 45 श्लोका पे है, दिस इज क्योर फॉर इनक्योरेबल डिजीज। तो जब आप तो आपने ये जो आप कर रही थी मंत्रा हीलिंग, आपने इसका रिसर्च करना शुरू किया, तो आपके रिसर्च फाइंडिंग्स क्या थे और आप किस तरह के पेशेंट्स के ऊपर वर्क कर रही थी? मतलब अभी मैंने डेंटल मेडिकल कॉलेज में रिसर्च ली, जिसमें एक पेशेंट था, 12 साल से उसका डेंटल मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका माउथ का ओपनिंग 25 mm था। नहीं, तो ये पेशेंट को किस तरह का कैंसर था? कैंसर का ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस था, जिसमें मुंह खुलना कम हो जाता, मतलब खुलता नहीं प्रॉपरली, आप खा नहीं सकते, अच्छे से बोल नहीं सकते।
ओके। तो उसको ये मैंने मंत्र दिया और उसने 21 दिन पढ़ा। तो मेरे को ऐसे ही डीन ने पूछा, विनय हजारे सर ने, कि कितने दिन लगेंगे मैडम इस रिसर्च के लिए। तो मैंने कहा 21 डेज। तो सर कहने लगे कि दिस इज नॉट द राइट पेशेंट फॉर यू, ये रिसर्च के लायक नहीं है, क्योंकि 5 से 6 महीने लगते 1 mm मुंह का ओपनिंग बढ़ने में। तो बोले आप कैसे 21 दिन में कर पाएंगे, मैं आपको दूसरे केसेस देता हूँ। तो बेसिकली आप उस तरह के केसेस ले रही थी जो सबने गिव अप कर दिया है और सब बोल रहे हैं कि ये बहुत ही होपलेस है और इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हो, तो आपने इस तरीके के केसेस चूज किए हैं। हाँ, मुझे उन्हीं केसेस को लेने में मजा भी आता है, चैलेंजिंग लगते हैं कि हाँ डॉक्टर्स ने मना कर दिया, ये ठीक नहीं हो रहे, तो इन पे काम करते हूँ। तो उस लड़के का जब हमने 1 महीने बाद विनय हजारे सर ने उसको नापा, उसका मुंह का ओपनिंग, तो 30 mm आ गया था। 30 mm विद इन 1 month। तो मतलब 25 mm से 30 mm बढ़ गया, तो 5 mm का उसका इंक्रीज हुआ, जबकि 1 mm इंक्रीज होने के लिए 5 to 6 months लगते हैं। उनका रिकॉर्ड इसीलिए मैं बोला आज तो मैं लहंगा लगाने लगा था, लेकिन मैं बोला नहीं, आज मैम के पास जाएंगे, उसके बाद ही लहंगा लगाएंगे। अभी दूसरी जगह काम था, लेकिन मैं गया नहीं। मैं बोला पहले मैम के पास जाता हूँ, उसके बाद। अभी 2 दिन सब कम हो गया। तो ऐसे रिजल्ट प्रूव होते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस मैजिक वर्क्स, पर मंत्रा वर्क करता, हर बार रिजल्ट लाता, हर बार। और मेडिकल फ्रैटर्निटी को आश्चर्य हो जाता है। जैसे डॉक्टर अजय मेहता जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनके साथ मैं ओटी में चैंटिंग करी हूँ क्रिटिकल केसेस के साथ। तो एक लड़की थी ल्यूकीमिया पेशेंट, कंचन, अरबी गांव की, उसका हीमोग्लोबिन 2 आ गया था और उसका प्लेटलेट काउंट 4000 था। और नॉर्मल लेवल्स क्या होती है? 7 to 8, 11, 12 मेन का ज्यादा अच्छा रहता है हीमोग्लोबिन। और उसका 2 आ गया था, लिटरली डेथ के उस पर थी, और हॉस्पिटल पे वो पहुंच गई थी। लोगों ने कहा कि इनकी आयु नहीं है अब, इसलिए। पर मैंने उसको मंत्र लिख के दिया, और वहाँ पे क्रिश्चियन सिस्टर्स थी, तो उनको मैंने कहा कि आप इनको पढ़वाइए। तो उन्होंने पढ़ा, और नेक्स्ट डे जिम्मी राणा सर की परमिशन से हम उनको अजय मेहता सर के यहाँ ले गए ट्रीटमेंट के लिए। तो ब्लड बैंक से हमने बात करी और हमने डोनेट किया ब्लड, और उस लड़की को ब्लड लगा। तो जो पहले ब्लड खत्म हो जा रहा था, ल्यूकेमिया में कैसे होता, ब्लड हम देते हैं फिर खत्म हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है, तो उसका ब्लड ठहरने लगा, और उसका हीमोग्लोबिन 15 दिन में 11 आ गया, और उसका प्लेटलेट काउंट 50,000 आ गया। फिर उसकी इच्छा थी कि उसको गांव भेज दें, तो मेरा ड्राइवर उसको अरबी गांव लेके गया। अब वो 15 दिन दिवाली पे गांव में थी, जब वापस आई तो उसकी 70,000 प्लेटलेट काउंट हो गए थे। वहां तो उसको ब्लड भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ वो मंत्र ही पढ़ रही थी। तो ऐसे केसेस है, और डॉक्टर अजय मेहता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि ये मंत्र काम करते, और उन्होंने अपनी एथिकल कमेटी में लिया है जो रिसर्च पास करने के लिए होता है। तो बेसिकली आप इस तरह के केसेस कर रही हैं, तो अभी आपके पास लोग आते हैं जो मंत्र हीलिंग करवाते हैं, तो आप उनके साथ कैसे वर्क करती हैं? सुबह वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके साथ पढ़ती हूँ, और जो बाहर गांव के होते हैं वो ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं। जो पेशेंट होते हैं वो 7-7 दिन रुकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो 3 दिन रुक के चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे सेंटर चालू कर देते हैं, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर। तो ऐसे मेरे सेंटर्स चालू हो गए हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब फ्री है, निःशुल्क है, आप इसका कुछ भी चार्ज नहीं लेती हैं। हाँ, बस मैंने भगवान से एक ही चीज मांगा था कि भगवान मुझे इतना पैसा देना कि मुझे भक्तांबर का किसी से पैसा न लेना पड़े। और मैं इस पे लाखों रुपए खर्चा करती हूँ। इसके पब्लिकेशन में किताबें हर बार 5-5 लाख की छपती हैं, और मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो आपने एक किताब भी लिखी है ये भक्तांबर के ऊपर, तो इसके बारे में बताइए। ये बुक जेना मेथड ऑफ क्योरिंग है, जो कि
मेरी थीसिस है, जो मेरे वाइस चांसलर ने बोला था जब एक श्लोक कितना काम कर सकता है बाकी श्लोक भी कितने काम के होंगे, और मेरे वाइस चांसलर ने इसको WHO भेजा है। इसमें हर डॉक्टर के सर्टिफिकेट है, हर केस स्टडी है, और जो मंत्रा है उसको हमने पूरा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मंत्रा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मंत्रा, हाउ इट शुड बी चैंटेड, उसका मेथड क्या है, कितने बार पढ़ना है, किस कलर के वस्त्र में पहन के पढ़ना है, और इसका मैंने ISO सर्टिफिकेशन कराया। जिनेवा की बॉडी से राजा अय्यर के साथ इसको पूरा बैठ के इसका चार्ट बनाया है, एक एक मंत्र का यंत्र बनाया है इंग्लिश में और फ्रेंच में। तो अगर किसी को ये किताब चाहिए तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मेरे को फोन भी कर सकते हैं, 9822369419 नंबर है मेरा, और मेरा वेबसाइट है drmanjujain.com, उस पर भी लिख सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस है sandeepmanju@gmail.com, SUNDEEPMANJU@gmail.com।